मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन भजन संहिता की पुस्तक उसके 107 अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। यहाँ पर मेरे प्रियो भजन का लिखने वाला संकट से छुटकारे के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जब वो संकट में है, परेशानियों में है, मुसीबत में है, और जब प्रभु की भलाई और उसकी करुणा को उसने अपने जीवन में देखा, तो उसका हृदय परमेश्वर के प्रति आनंद से और धन्यवाद से भर गया और ये बात को उसने स्मरण किया कि वास्तव में परमेश्वर भला है। मेरे प्रियो, क्या आप आज किसी परेशानी में हैं या किसी परेशानी से गुजर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि रास्ते बंद दिख रहे हैं? तो आज का यह वचन आपकी और मेरे लिए है। ये वचन मुझे और आपको ये कहकर पुकारता है कि जब हम और आप अपने परमेश्वर को पुकारते हैं और अपने जीवन से उसका धन्यवाद करते हैं, और जब हम उसे पुकारेंगे तो वो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करने के लिए, मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, भजन का लिखने वाला कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको स्मरण दिलाता कि जब कभी भी हम परेशानियों में होते हैं और हम प्रभु को पुकारते हैं और जब वह हमें बचाता है तो कई बार हम उसको भूल जाते हैं। स्मरण करो कि उसने आपके जीवन में क्या कुछ नहीं किया, कितनी भलाई उसने आपके जीवन में करी। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे एक चेतावनी भी देता है, एक स्मरण कराने की बात भी करता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को कदापि ना भूलें। जीवन में बेशक कई समय ऐसे आएंगे, परिस्थिति आएंगी जिस समय हम ये कह भी सकते हैं कि परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में प्रकट नहीं हो रही, लेकिन मेरे प्रियो, वचन का लिखने वाला इन बातों को कहता है कि मैंने अपने जीवन में संकट में परमेश्वर की भलाई को देखा है। बेशक मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर के कार्यों में हम सोचते हैं कि वक्त लग रहा है, लेकिन वो मेरे लिए एक अच्छा कार्य को तैयार कर रहा होता है। इसलिए भजन 107 अध्याय में स्मरण दिलाता है कि धन्यवाद करना मत भूलो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हमारे और आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, क्योंकि ये भजन का लिखने वाला कहता है इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि वो परमेश्वर हर हाल में भला है। बेशक हम और आप अपने विचारों के आधार पर उसको तौलने का प्रयास करते मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर एक ऐसा भला परमेश्वर है जो मेरी और आपकी अगुवाई सर्वदा करना चाहता है और अपनी भलाई को मेरे और आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। बेशक हमारे और आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, ऐसे समय में, ऐसे वक्त में हम प्रभु को पुकारें, और जब कभी भी मुश्किलें आए तो सीधे प्रभु के करीब जाएं और उसे पुकारें, और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो मुझे और आपको बचाने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम मनन करते हैं तो एक पूरा वृत्तांत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर अपने प्रिय लोगों की अगुवाई करने के लिए और उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके करीब, उनके निकट आता है। वचन का लिखने वाला कहता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे हैं और दुख में पड़े हैं और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तो मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन करते हैं तो भजन मुझे और आपको यही स्मरण दिलाता है कि अपने जीवन के हर एक सफर में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुश्किलें चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमें प्रभु के करीब जाकर उसका धन्यवाद करना, और जब कभी भी हम उसे पुकारते वो मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। इसलिए आवश्यक यह है कि हम धन्यवाद करें अपने जीवन में हर पल और हर क्षण, और उसके द्वारा अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। जो कुछ उसने मेरे और आपके जीवन के लिए किया है उन्हें लोगों तक जरूर बताएं, ताकि वे भी उन बातों से आशीषित होने पाए। सो मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम भजन संहिता 107 अध्याय के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाने पाएं और इन वचनों को मनन करने के द्वारा अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें। सो मेरे प्रियो, भजन संहिता 107 एक ऐसे जन की प्रार्थना है जिसमें भजनकार स्मरण कर रहा है कि जब मैं मुसीबत में था, जब मैं संकटों में था, तब मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा। जिस भजनकार ने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी भलाई को पूरा करना चाहता है। बेशक अगर आज आप अपने जीवन में कोई दुख, मुसीबत, परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, अकेले पानी या आपकी जिंदगी में कोई चिंताएं हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रार्थना करता आपके लिए कि प्रभु आपकी हर एक दुख, तकलीफ, परेशानियों को आपके आनंद में तब्दील करे और ऐसा अवसर दे कि आप अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करने पाए। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। आज की इस नई रोशनी के लिए हम धन्यवाद देते हैं
जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा। विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रिय अजीजों के लिए, हमारे प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रभु, अगर कोई कहीं किसी स्थान पर दुख, मुसीबत, बीमारी, परेशानी में है प्रभु, आप अपने सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर उन्हें छुएं और प्रभु जी आप उनका सहारा बने और उनके कठिनतम दौर में प्रभु जी आप उनके संग खड़े रहते। मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें ऐसे कठिनतम दौर से उबारें और अपने आनंद में प्रभु जी आप उन्हें खड़ा करें, उनकी आंखों से हर एक आंसुओं को पहुंचे और उनके जीवनों को आनंद में परिवर्तित करें। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु, और आज का वचन के द्वारा हम अपने जीवन से हर पल तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारा भला परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों को आप आशीषित दें। आज के इस वचन के द्वारा हम आपकी आशीष को पाने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव और इज्जत जलाल प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि इस दुआ को बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार का तो त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम भी अपने जिंदगी के सफर में उस भले परमेश्वर का, जिसने मेरे और आपके जीवन में भलाई को किया है और अपने उद्धार को प्रकट किया, हम उसका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।